नमस्कार दोस्तों, प्ले प्रोफेशनली में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा लिमिट मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा उस पे आपका लिमिट मैनेजमेंट, आपकी एक मैच की कितनी लिमिट होनी चाहिए वो डिपेंड करता है। कितना अमाउंट जो आप हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी एक लिमिट हो गई। या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आपका मंथली जो टारगेट है उसके अनुसार आपकी एक लिमिट डिसाइड होती है। तो जो नए नए पंटर हैं, जिसको सीखना है कि पेशेंस जिनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो 2% 1% का टारगेट लेकर अपना लिमिट मैनेजमेंट करते हैं। उनके एक बेट की वैल्यू होती है उनके टोटल डिपॉजिट का 2% 1%। अब जो एक्सपीरियंस पंटर हैं वो 5% तक लेते हैं। 500 रुपये उनकी एक लिमिट का हो गया और हाफ लिमिट हो गई 250 रुपये। आप अपनी सैलरी का उतना ही पैसा डालो जिसे खोने का डर नहीं हो। जब तक आप टेंशन में खेलोगे ना तो कभी प्लस नहीं हो पाओगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आपने मैनेज कर लिया ना, कितना अमाउंट आप डाल रहे हो, कितना आप प्रॉफिट ले रहे हो और आपका फ्यूचर टारगेट क्या है, तब जाके आप कहीं इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। सभी लोग कर्ज लेकर खेल रहे हैं। मुझे पता है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आता आदमी को कि कितना लिमिट होना चाहिए, कितना उनका टारगेट है। कुछ लोग इंटरेस्ट पर ले रखे हैं पैसे, उनको जल्द से जल्द लौटाना भी है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपका सब मनी मैनेजमेंट, लिमिट मैनेजमेंट सब ऐसे धरा का धरा रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अंधाधुंध बेट लेते रहेंगे और अंत में सारे पैसे लॉस करके जीरो कर लेंगे। तो जो भी भाई इस लाइन में नए हैं, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और लॉस ज़्यादा नहीं है, मैनेज कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस लाइन से दूर रहें। मैं आपको कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसमें करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपने कुछ नहीं खोया, तो जो पाएंगे उसकी अहमियत मालूम नहीं पड़ेगी आपको। और जो लोग इसमें पुराने हैं और अभी भी जीत की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पेशेंस बिल्डअप करें अपने अंदर, उसके बाद देखिए सब कुछ सही होगा। किसी से कर्ज लेकर तो बिल्कुल ही ना खेले। अब आते हैं कि लिमिट तो हो गया कि कितना लिमिट होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस भी बिल्डअप हो गया, धीरे धीरे करके 2% 3% का टारगेट लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। और कंपाउंडिंग में बहुत ताकत है। आप ये सोच के चलो कि 3 साल 4 साल 5 साल लगा दिया आपने यहाँ तक पहुँचने में, ये वीडियो देखने में, ये चैनल का लिंक ढूंढने में इतने साल लगा दिया आपने, तो आगे 3 दिन 30 दिन में किस लिए कवर करने के लिए भाग रहे हैं? थोड़ा रुकिए, टाइम दीजिए, सब सही हो जाएगा। जो पुराने पंटर्स हैं उनको पता है कि पहले क्या होता था कि कोई भी मैच में हाथ डालें और बुक सेट करके थोड़ा अमाउंट मिलता था, लॉस में पूरा अमाउंट जा रहा है। उसमें लिमिट मैनेजमेंट होता ही नहीं है। आप कितना भी टारगेट कर लो कि मुझे 3,000 चाहिए, 4,000 चाहिए, 5% 10%, जो भी टारगेट करोगे ना, मैच में, कैसीनो में, टेनिस में, फुटबॉल में नहीं हो पाएगा। और अगर कोई पास दे रहा है इतना ज़्यादा, 50 में 40 45 90% एक्यूरेसी है, तो भाई खेलो उन्हीं के साथ। मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि 30 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया तो 30वें दिन आप प्लस में उठेंगे। तो एक दिन में अमीर बनने का जो सपना है और लॉस रिकवर करने के पीछे जो भाग रहे हो ना, वो चीज़ें छोड़ दो। अब कितना भी प्लान बना लो, नहीं हो पाएगा। इस लाइन में आज तक लॉस रिकवर नहीं हो पाया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक छोटे अमाउंट से पहले पेशेंस बिल्डअप करो अपने अंदर। और मान लो कि आपकी आईडी में 10,000 रुपये हैं, तो 100 रुपये का एक बेट, 200 रुपये का कंपाउंडिंग का एक चार्ट बनाओ। फिर इसको रेगुलर बेसिस पे डे 1 डे 2 करके टारगेट पूरा करो। 2 महीने 3 महीने में आप सीख जाओगे कि कैसे आगे बढ़ना है। देखो, 10,000 रुपये का अगर 2% भी लेते हो ना, तो आपको पहला दिन फर्स्ट बेट लेना पड़ेगा 200 रुपये का। उसको भी 2 पार्ट में बांट दो, 100 रुपये करके टारगेट रखो। आपको आपके पास 30वें दिन आपके पास 18,000 रुपये होंगे। अब 18,000 का 2% के हिसाब से शुरू कर दो। 360 रुपये एक दिन का कमाना पड़ेगा आपको।
और मैक्सिमम 30वें दिन जो होगा ना 640 रुपये का बेट लेना पड़ेगा। और जिस तरह मैं प्लेयर बॉल नोट देता हूँ तो 640 का 2 भाग में उसे भी डिवाइड कर दो तो 320 रुपये का आपको बेट लेना पड़ेगा और आपकी आईडी में 32,000 रहेंगे। अब बताइए कि 32,000 रुपये हैं आपकी आईडी में और 320 रुपये 330 रुपये का बेट अगर लॉस हो भी जाता है तो आप दोबारा डबल लिमिट से भी तो मार के उसे प्लस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना। तो आपके ऊपर वो दबाव नहीं रहेगा कि आज नहीं, आज 3200 है, 32,000 आईडी में है तो 3200 कमाना है, लॉस हो गया, है ना। तो वो टेंशन जब तक आप में नहीं रहेगा तो आप फिर पैसा लॉस नहीं करेंगे। आराम से सोचेंगे आगे का, चलो कोई बात नहीं है, अगले मैच में ले लूँगा, अगले दिन ले लूँगा। अगर 3 महीने 4 महीने आपने 2% के हिसाब से काम किया ना तो आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप हो जाएगा। और क्या खेलना है, कब बेट लगाना है, वो चैनल में आ ही रहा है। आप लास्ट 3 महीने 4 महीने का उठा कर देख लेना, ओवरऑल प्लस रहा है 30 लिमिट 40 लिमिट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस लाइन में अगर आपने अपनी सैलरी फर्स्ट तारीख को डाला है, डिपॉजिट किया है और 30वें दिन अगर आपने अपनी पूरी सैलरी भी बचा ली ना तो आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, आप में बहुत पेशेंस आ गए हैं। ये लाइन ऐसा है। तो मैं अगर आपको 30 लिमिट 20 लिमिट महीने का प्लस दे रहा हूँ तो आप उसी पे काम करो, दिमाग भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, चुपचाप जो मैं दूँ उसे बैठ करके महादेव का नाम लेना, सब सही हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट में भी क्या है कि खर्च सबसे बड़ा रोल लेगा और विड्रॉल कितना आप करते हैं। विड्रॉल उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत हो। सबसे पहले तो क्या होता है कि अपने अंदर का ना डर ख़त्म करो। आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज का पहाड़ हो, कितना भी बड़ा, देखो 1 महीने में तो आप पूरा करने से रहे, है ना। तो 1 साल का समय दो कम से कम, 3 महीने आपको सीखने में, उसके बाकी के 9 महीने आप आसानी से कमा लोगे। और ये दिमाग से निकाल दो कि जिसके भी आपने पैसे ले रखे हैं वो आपके साथ कुछ गलत करेगा, ठीक है। और बदनामी और इस सब का तो टेंशन ही बिल्कुल छोड़ दो। मैं लिख के देता हूँ, बस अपने ऊपर इंसानियत रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना कि ईमानदारी से जिसने बुरे समय में काम दिया है उसके पैसे लौटा दे। एक जुआरी इसीलिए परेशान होता है कि उसे पैसे लौटाने हैं, बेइज्जत हो जाएगा, 2-4 लोगों से वो बोल देगा, है ना। और मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक का अगर आपके ऊपर कर्ज है ना तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बस आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस बिल्डअप करना पड़ेगा और उसके लिए मैं हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा। जब अगर मैं 3,000 रुपये से 17 दिन में 18,000 रुपये मेरी आईडी में भी है और 4-5 हज़ार का विड्रॉल भी ले रखा है, 100 200 300 का बेट है। हालांकि 10% का टारगेट मैंने लिया था कि वर्ल्ड कप से पहले किसी भी तरह इसको 50,000 करना है। 10% बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसका रिस्क ना लें क्योंकि आप लोग नए हैं। अभी देखना जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा, अगर ये आईडी 50,000 हो गई, फिर यहीं पे सबके सामने सभी के कर्ज मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा।